नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम वाल्मीकि रामायण के एक बेहद दिलचस्प और गहरे दार्शनिक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे युद्ध को समझेंगे जो बिल्कुल सटीक तरीके से ये दिखाता है कि जब अहंकार बेलगाम हो जाता है तो उसका अंत कैसे सुनिश्चित होता है। सच मानिए, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ताकत और धर्म के बीच के टकराव का एक जबरदस्त उदाहरण है। रावण का सबसे खतरनाक मामा, जिसे हनुमान ने एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह सीधे लंका युद्ध के धुएं, धूल और शोर शराबे के बीच ले जाती है। इस विश्लेषण के जरिए इस भयानक राक्षस सेनापति की खौफनाक पहचान को समझा जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे उसका आतंक रणभूमि में अपने चरम पर पहुंचा। तो चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, लंका की हताश स्थिति और एक नए खतरे का उदय। आखिर ये धूम्राक्ष था कौन? खैर, ये सिर्फ एक आम सैनिक या सेनापति बिल्कुल नहीं था। वो रावण का सगा मामा यानी मातुल था। रावण की माता कैकसी का भाई और सुमाली तथा केतुमती के 10 बेहद शक्तिशाली पुत्रों में से एक। लंका की राक्षस सेना का ये सर्वोच्च सेनापति अपनी क्रूर युद्ध शैली और खतरनाक रणनीति के लिए मशहूर था। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि राक्षस वंश की क्रूर विरासत का एक मुख्य स्तंभ था। उसे युद्ध में उतारने का सीधा सा मतलब था कि लंका की सेना अब सच में हताशा की स्थिति में आ चुकी थी। इस दृश्य की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक विशाल रथ से उठती हुई कान फोड़ देने वाली गर्जना जिसने पूरी वानर सेना को कंपा दिया। भारी युद्ध नगाड़ों की गूंज, चारों तरफ उड़ती धूल और गहरा धुआं। धूम्राक्ष का मैदान में आना ही इतना खौफनाक था कि उसने अपने आप में एक गहरा आतंक पैदा कर दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने वानर सेना के मजबूत मनोबल को भी एक पल के लिए हिला कर रख दिया था। युद्ध का ये प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा। पहले ही पल में धूम्राक्ष भयानक गर्जना करता हुआ मैदान में आता है। दूसरे पल में वो वानर सेना पर एक विनाशकारी और कुचल देने वाला हमला करता है। और तीसरे पल तक तो युद्ध का पूरा संतुलन अचानक राक्षसों की ओर झुकता हुआ दिखने लगता है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब शुद्ध विनाशकारी ताकत को खुला छोड़ दिया जाता है तो युद्ध की दिशा कितनी तेजी से बदल सकती है। और इसी भयंकर तबाही के बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, इस विनाशकारी शक्ति को आखिर रोक कौन सकता है? ठीक उसी समय जब तनाव अपने चरम पर था और सब कुछ नष्ट होता दिख रहा था, एक ऐसी शक्ति के आने का समय हो गया जिसे कोई हिला नहीं सकता। यहीं से हमारा दूसरा खंड शुरू होता है, महारथियों का टकराव और हनुमान का आगे आना। दरअसल ये कोई साधारण हथियारों की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ धूम्राक्ष है जो पूरी तरह से अंधे बल, घमंड और अधर्म का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हनुमान है जो असीम भक्ति, अदम्य साहस और धर्म के रक्षक हैं। धूम्राक्ष का शोर और विनाशकारी अहंकार हनुमान के शांत और हिमालय जैसे अडिग संकल्प से टकराने वाला था। सीधे शब्दों में कहें तो ये धर्म और अधर्म का आमना सामना था। इन दोनों महायोद्धाओं के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। धूम्राक्ष ने अपने सबसे भयंकर और तेज अस्त्रों से हनुमान पर लगातार वार किए, लेकिन कमाल की बात यह है कि हनुमान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वे एक अचल पर्वत की तरह डटे रहे और अपने बेजोड़ बल से उन्होंने पूरी राक्षस सेना को तितर-बितर करना शुरू कर दिया। अब आते हैं तीसरे खंड पर, युद्ध की चरम सीमा और एक पर्वतीय पराजय। आइए देखते हैं कि ये तनाव अपने अंजाम तक कैसे पहुंचता है। ये अद्भुत दृश्य देखने लायक था। हनुमान अपनी पूरी असीम ईश्वरीय शक्ति इकट्ठा करते हैं और एक विशाल पर्वत शिला, जी हाँ, पहाड़ की एक बहुत बड़ी चट्टान को अपने हाथों में उठा लेते हैं। और फिर आता है धूम्राक्ष का पतन। ये वो पल था जब उस पर्वत शिला का सिर्फ एक धरती को हिला देने वाला प्रहार उस भयानक सेनापति पर हुआ। प्रहार इतना भीषण और अचूक था कि धूम्राक्ष का जीवन और युद्ध भूमि में फैलाया गया उसका आतंक दोनों ही उसी क्षण हमेशा के लिए खत्म हो गए। बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, रावण की बढ़ती निराशा और उसका न टूटने वाला अहंकार। इस हार से राक्षस राज रावण को एक बहुत गहरा और असहनीय मनोवैज्ञानिक झटका लगा। अब उसे ये मानना ही पड़ा कि वानर सेना कोई साधारण सेना नहीं है। उसे एहसास हो गया था कि वो श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे ईश्वरीय और बेजोड़ योद्धाओं से लड़ रहा है। उसने अपना एक और सबसे अनुभवी सेनापति खो दिया था,
लेकिन इतनी बड़ी हार और सच्चाई को देखने के बावजूद उसका भयानक अहंकार उसे आत्मसमर्पण नहीं करने देता। उसकी बुद्धि पूरी तरह से उसके अपने ही अहंकार के अंधेरे में खो चुकी थी। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम खंड की, इसका गहरा अर्थ और शक्ति का असली दर्शन। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा और अटल सत्य यही है कि जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है तो उसका अंत निश्चित है। धूम्राक्ष के पास बहुत ज्यादा शारीरिक बल था, युद्ध कौशल था, एक बड़ा वंश था, लेकिन ये सब पूरी तरह से बेकार साबित हुआ क्योंकि उसकी ताकत एक भ्रष्ट उद्देश्य और अधर्म की सेवा कर रही थी। आइए युद्ध भूमि से मिले इन अनमोल जीवन पाठों को एक एक करके समझते हैं। पहला, केवल ताकत या बल होना काफी नहीं है, एक सही और धार्मिक उद्देश्य का होना सबसे जरूरी है। दूसरा, अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितने भी ऊंचे कुल का क्यों न हो, उसकी हार पक्की है। तीसरा, सच्चा साहस सिर्फ शारीरिक बल दिखाने में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने में होता है। और अंत में, अनियंत्रित अहंकार हमेशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता और बुद्धि को नष्ट कर देता है। और अंत में इस गहरे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। यदि इतनी विशाल शक्ति, भयानक युद्ध कौशल और इतना बड़ा वंश भी धूम्राक्ष को उसके अपने अहंकार से नहीं बचा सका, तो आज के युग में क्या होता है जब अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अहंकार हमारी लड़ाइयों को चलाते हैं। यह हम सभी के लिए शक्ति और उसके असली उद्देश्य पर गहराई से विचार करने का विषय है। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।